बिल्कुल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं कपिल भाई। कपिल भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि खुश तो बहुत हो गए आप। और यहां पर आज जो हुआ है, आज तो भैया जिन लोगों के ऊपर बात हो रही थी, सूर्य कुमार यादव के ऊपर बात हो रही थी, सर 36 बॉलों में 71 रन, मतलब एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था 6 बॉल में 6 छक्के लगाएंगे। बिल्कुल, देखिए राहुल द्रविड़ के सामने इतने सारे सिरदर्द दे दिए हैं, वो कह रहे हैं कि 30 में 70 अगर चाहिए हो, 30 में 70 अगर बनवाने हो तो मुझे खिला लेना, मुझे याद कर लेना। और जो 3 शतक आज लगे हैं कमाल के, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और कैमरन ग्रीन, वो तीसरा शतक देख के बहुत मजा आया। वो जो 103 गए हैं ना 10 ओवर में, अमेजिंग बल्लेबाजी। और मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सही समय है, यही समय है जीतने का। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कैमरन ग्रीन हमारी तरफ से ही खेल रहा था, ये किसी को नहीं पता, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बता। कमाल की बल्लेबाजी। आप देखिए शुभमन गिल पिछले 10 मैचों में उनके 600 रन पूरे हो गए। बिल्कुल कमाल की बल्ले, फिनोमिनल है। 4 अर्धशतक है, 2 शतक है उनके, कमाल की बल्लेबाजी है। तो चलिए शुभमन गिल के बारे में बता देते हैं। आज शुभमन गिल, इंदौर में कहा जा रहा था कि इंदौर में पिछली बार जब ये खेले थे अपना पहला मैच, तब भी सेंचुरी मारी थी, आज दूसरे मैच में भी सेंचुरी मारी। शुभमन गिल ने 97 बॉलों में 104 रन बनाए, 6 चौके 4 छक्के, 107 की स्ट्राइक रेट से। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर के ऊपर भी बहुत सारे सवाल थे, उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल थे कि अगर फिटनेस है तो क्या उनकी परफॉर्मेंस आएगी। और श्रेयस अय्यर ने बताया कि भाई साहब, परफॉर्मेंस तो हम अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं। 105 रन 90 बॉलों में, 11 चौके 3 छक्के, 116 का स्ट्राइक रेट। और श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में कपिल भाई आपसे जानूंगा कि यहां पर श्रेयस अय्यर शुरुआत से ही एग्रेसर दिखाई दे रहे थे। एब्सोल्युटली, वो उनके अप्रोच में पता लग रहा था कि कोई रनआउट नहीं आज, कोई कुछ नहीं, कोई चांस देना ही नहीं है किसी को, सीधा बॉल आ रही है, बाहर जा रही है। कई क्लोज सिंगल्स जो थे मना भी कर दिए थे। एब्सोल्युटली, उनकी अप्रोच एकदम क्लियर थी कि भैया ये मिस आउट नहीं करना है, ये अगर मिस आउट कर दिया तो फिर सबको ट्रेन छूट जाएगी फिर। बिल्कुल, तो उन्होंने बता दिया है राहुल द्रविड़ को कि आप तय कर लीजिए 4 पर किसको खिलाना है, सेम परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। बिल्कुल, तो यहां पर हम दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 90 बॉलों में 105 रन मारे श्रेयस अय्यर ने, 11 चौके 3 छक्के। और वो जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने स्टार्ट किया, जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए थे, 16 रन पर ही टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करी शुभमन गिल के साथ मिलकर, 200 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप। और ये 200 रन की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को जिस बैकफुट पर धकेला, और उस बैकफुट से तो ऑस्ट्रेलिया कभी आगे निकल कर ही नहीं आ पाया। ये 200 रन की पार्टनरशिप इस वजह से हो पाई क्योंकि एक वो जो थर्ड अंपायर के पास चला गया था, आउट होने का, वो जो श्रेयस अय्यर का, वो जो वापस नॉट आउट होके आए थे, बॉलर ने कैच पकड़ ली, उसके बाद कहा ये तो जमीन पर लगी है, नॉट आउट है। वो उसके बाद जो चौका लगा अगली ही बॉल पे और फिर आउट हुए, तो वहां से वो जो 200 रन थे वो पूरे हो गए थे। मेरे ख्याल इसी वजह से ये जो है नॉट आउट दे दिया गया। राहुल की हम बात कर रहे हैं, कमाल का कमबैक। आप देखिए मार्च में उन्होंने जब खेला था आखिरी बार, उसके बाद लंका में उतरे पहली बार, वो तब से लेकर अब तक उनके भी ऑलमोस्ट 300 रन हो गए हैं। बिल्कुल, कमाल की इनिंग। केएल राहुल के बारे में बिल्कुल बात करेंगे यहां पर, क्योंकि जब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अपनी अपनी सेंचुरी मारने के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़े से थके हुए हैं, वहां पर केएल राहुल और ईशान किशन आते हैं और मोमेंटम जो है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं जाने देते, बल्कि वहां से और रन बनाते हैं। एक पॉइंट पे तो ये लग रहा था कपिल भाई कि वो जो दोनों विकेट्स गई, पहले टेंशन हुई कि यार स्लो स्टार्ट लेंगे जो नए बैट्समैन आएंगे, लेकिन ऐसा लगा बाद में कि यार बिल्कुल सही टाइम पे इनकी विकेटें गई हैं, क्योंकि फ्रेश लेग्स आए, फ्रेश माइंड आए और उन्होंने भी अपने हाथ खोल दिए। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, हमने आज के दिन ही जीता था, और वो यादें ताजा करवा ही रहे थे सूर्य कुमार यादव। मुझे तो लगा 6 लगने वाले एक ओवर में। बिल्कुल, तो केएल राहुल के बारे में अभी बात करेंगे। 38 बॉलों में 52 रन मारे केएल राहुल ने, 3 चौके और 3 छक्के, 136 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। दूसरी तरफ ईशान किशन भी बढ़िया खेल रहे थे, 18 बॉलों में 31 रन बनाए ईशान किशन ने, 172 के स्ट्राइक रेट से। और जिस तरीके से वो 2 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए, वो भी बहुत बढ़िया था। और इन्हें जैम्पा का कैंपा कर रखा था, बिल्कुल ही वहां पे बुरे हाल कर रखे थे। एक ही बंदा था जो कन्विंसिंगली ऐसा लग रहा था कि एडम जैम्पा को ऐसे खेल रहा है कि भाई वही सेम वो जो था ना, वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, मैं तो इन्हें बॉलर ही नहीं मानता, जैम्पा का वो हाल कर रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेट इंडियन ड्रेसिंग रूम से खबर ये है कि स्पेंसर जॉनसन पूछ रहे हैं कप्तान से, अच्छा इसीलिए खिलाया था ना, इसीलिए नहीं खेले ना आज। नहीं, बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया की टूथलेस बॉलिंग के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का जो अटैक था वो था स्पेंसर जॉनसन, जॉर्ज हेजलवुड। कहां से अटैक था? सारा का सारा डिफेंस था, रन खाए जा रहे थे, अटैक तो इंडिया कर रहा था। कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन एडम जैम्पा के स्टैट्स दिखा देते हैं। 10 ओवर में 1 विकेट लिया, 67 रन देकर 6.7 का इनका इकोनॉमी रही। लेकिन आज जो सबसे खराब जो बॉलिंग करी
जो सबसे खराब बॉलिंग करी वो कैमरन ग्रीन ने दिखाई, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करी जॉश हेजलवुड ने। इनको लगातार मतलब रिस्पेक्ट दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जॉश हेजलवुड के ऊपर। और वो जो एक विकेट भी आई वो भी बड़ी कमाल थी, वो ऋतुराज गायकवाड़ की जो और आज के मैच में ये वापस आए थे 10 ओवर में 1 विकेट लिया, 62 रन देके, लेकिन मैन ऑफ द मैच कैमरन ग्रीन 10 ओवर में 2 विकेट जरूर लिए, 103 रन, 10.3 की इकोनॉमी, जबरदस्त रन कुटे। देखिए कोई सेंचुरी छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप बिल्कुल ये मत कहिए कि श्रेयस अय्यर की सेंचुरी बेहतर है या फिर शुभमन की बेहतर है। देखिए कैमरन ग्रीन की सेंचुरी भी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है और उतनी बढ़िया है। येलो जर्सी में खेल रहे, ग्रीन तुमने रेड कर दिया। वाह जी वाह, वाह, जबरदस्त। लाल पीला हो चुका हमारा हरा। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिनोमिनल हिटिंग, जिस तरीके से कपिल भाई कह रहे हैं। कपिल भाई, सूर्य कुमार यादव 34 बॉलों में 72 रन, नॉट आउट। तेज गेंदबाज को आप एक पैर नीचे रख के स्पिनर की तरह स्वीप का छक्का मार रहे हो। बिल्कुल, ये हर कोई नहीं कर सकता। और जिसने आज सूर्य कुमार यादव की बैटिंग नहीं देखी वो हमसे पहले सुन ले और फिर उसके बाद जाकर हाइलाइट्स देखना, क्योंकि 6 चौके 6 छक्के, 34 बॉल में 72 रन, 194.59 का यार। लेकिन सूर्या की जब हम देख रहे थे, बैटिंग देख रहे थे, तो हमें भी तो यही लग रहा था हाईलाइट चल रही है। हमें मौका ही नहीं मिल रहा था ये सोचने का कि यार सिंगल डबल कहीं निकल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब सूर्य कुमार यादव ने कैमरन ग्रीन के ओवर में 4 बॉल में 4 छक्के लगा दिए थे। ऐसा लग रहा था, और रवि शास्त्री उस टाइम पर कमेंट्री में थे, मुझे तो लगा कि लो 6 छक्के हो गए, सारा का सारा पंचांग बिल्कुल फिट बैठा। देखो जी 4 छक्के लगे ना तो शास्त्री जी कमेंट्री पे थे, यही लकी होता है। हाँ, इंडिया के लिए ये भी लकी है ना। कपिल जी, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव के लिए वो जो पिछले मैच में देखा हमने कि थोड़ा टिक टिक करके खेल रहे, आराम से खेल रहे, उन्होंने बोला ही बाद में नेचुरल गेम के अगेंस्ट गया था मैं। आज उनके लिए जो सर्कमस्टेंसेस थे बिल्कुल उनकी नेचुरल गेम के लिए एकदम स्टॉर्टेड थे। देखिए आप पिछले मैच की भी अगर 10 बॉल देखें, पहली शुरुआत की उनकी, तो वो बल्ले पे उस तरह से नहीं आई थी। आज भी शुरू की 5-6 बॉल उन्होंने देखी हैं, लेकिन उसके बाद जो वो शुरू करते हैं 360 डिग्री वाला अपना गेम, कमाल की हिटिंग है। हमारे पास ऐसा खिलाड़ी है, अब वो खुद कहेंगे राहुल द्रविड़ से, देख लो आपको नहीं खिलाना तो आपकी मर्जी है, बिल्कुल नुकसान किसका है। मैं तो इनफैक्ट ये भी सोच रहा था कि सूर्या ने रन बना दिए हैं, यहाँ पे ईशान किशन ने रन बना दिए, श्रेयस अय्यर ने रन बना दिए हैं, तो अगले मैच में किसके नाम पे बैक स्पैज्म का पर्चा फटने वाला है? नहीं, वो तो क्लियर है। देखो आपके 4 बड़े खिलाड़ी वापस आएंगे तो जाहिर है रोहित खेलेंगे, विराट खेलेंगे, हार्दिक भी खेलेंगे, कुलदीप यादव भी खेलेंगे, लेकिन कमाल की हमने पारी खेली है।